हेलो डियर फ्रेंड्स, जीके हब ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल पंचायती राज डे। सो टुडे इज़ 24 अप्रैल और 24 अप्रैल जो है पूरे भारतवर्ष में नेशनल पंचायती राज डे के थ्रू हम सेलिब्रेट करते हैं इस डे को 24 अप्रैल। जो पंचायती राज पंचायती राज कॉन्सेप्ट की जो स्टार्टिंग थी वो महात्मा गांधी के व्यूज़ थे और अकॉर्डिंग टू गांधी जी पंचायती राज इज़ सीन एज गुड गवर्नेंस एट द विलेज लेवल दैट कैन हेल्प इन डेवलपिंग एनी विलेज। अकॉर्डिंग टू द गांधी जी कि अगर हमें गाँव को डेवलप करना है, उनके विकास को गति प्रदान करनी है, तो हमें कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा जो कि गाँव में विकास की गति को आगे बढ़ा सके। तो उन्होंने पंचायती राज कॉन्सेप्ट की जो पॉइंट था इस मुहिम को स्टार्ट किया। आइए अब जानते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि पंचायती राज डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, इसके पीछे वजह क्या है। सो मूव टूवर्ड दैट कॉन्सेप्ट। सो जो हमारा पंचायती राज दिवस है ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है 24 अप्रैल। एवरी ईयर हर वर्ष हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसी दिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये कब आई थी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को आई थी। इसके फोर्स में आने की वजह से 24 अप्रैल को और 1993 को हम हर ईयर पंचायती राज दिवस मनाते हैं। राइट, क्या हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में पास हुई थी, बट ये फोर्स में आई थी 24 अप्रैल 1993 में। तो इस वजह से 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अब पंचायती राज दिवस जो है या पंचायती राज जो है उसमें बेसिकली 3 लेवल के ऊपर ये काम करता है हमारे कंट्री में। सो फर्स्ट वन इज़ द ग्राम पंचायत, सेकंड वन इज़ द पंचायत समिति एंड द थर्ड वन इज़ द जिला परिषद। तो जो ग्राम पंचायत है ये विलेज गांव के स्तर के ऊपर काम करती है। पंचायत समिति जो है कुछ गांव का समूह होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल, तो उसके ऊपर पंचायत समिति काम करती है। और जिला परिषद जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करता है। तो सिंपल सी बात है, पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 टायर के ऊपर बेस्ड है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। राइट, देन व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस पंचायती राज सिस्टम इन आवर कंट्री। सो इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है और विद रिस्पेक्ट टू द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ की पॉपुलेशन सभी को पता है कि चाइना इज़ इन द नंबर 1 ऑफ द पॉपुलेशन एंड आफ्टर द चाइना दैट इज़ इंडिया। राइट, उसके बाद यूएसए आता है, उसके बाद इंडोनेशिया आता है। तो ये 4 मेजर लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। सो एक सेकंड नंबर का सबसे बड़ा पॉपुलेशन के भी रिस्पेक्ट से हमारा कंट्री जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। एंड अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो फील किया गया था 1950s पीरियड में कि जो पावर है, डेमोक्रेसी की पावर जो है वो बेसिकली 3 लेवल के ऊपर जो है वो स्टेटेड होती है। सबसे पहले सेंटर में पीएम होते हैं। राइट, तो कुछ पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर आते हैं जो स्टेट लेवल के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है या जो सीएम है वो एक गाँव को कैसे डेवलप करेंगे, तो जो पावर्स हैं उनको क्या किया गया यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में उसको डिसेंट्रलाइज किया गया। तो मेन फोकस क्या था, जो पावर्स हैं डेमोक्रेसी की दैट शुड बी डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज कहाँ पे करनी है? इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, इन द हैंड्स ऑफ द रूरल पीपल। तो इस वजह से भी गाँव में जो पंचायती राज सिस्टम के इंस्टीट्यूशन है उनको क्या किया गया? डेवलप किया गया। राइट, अब ये पंचायती राज सिस्टम जो डेवलप हुआ सिस्टम, ये 1957 में इसके लिए जो एक कमेटी बनी थी उस कमेटी का नाम क्या था? बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता कमेटी ही वो कमेटी थी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रिकमेंड किया था। उनके अकॉर्डिंग कि देश भर में पंचायती राज सिस्टम को डेवलप किया जाए। तो 1957 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी इस कॉन्सेप्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फर्स्ट टाइम इन आर कंट्री। राइट, अब पंचायती राज सिस्टम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि 3 लेवल है। ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होती है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल के ऊपर काम करती है और जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करती है। अब स्ट्रक्चर सेम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर को। अब सबसे पहला जो स्टेट था हमारे कंट्री में जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था या इंप्लीमेंट हुआ, वो स्टेट का नाम है राजस्थान और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राइट, सो दिस स्कीम वाज इनॉग्रेटेड बाय आवर लेट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऑन अक्टूबर 2, 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। राइट, कब हुआ था ये? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में है। तो यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की क्या हुई थी? कमेंसमेंट हुई थी और उसके बाद ये इंप्लीमेंट हुआ था आंध्र प्रदेश में। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो 73rd अमेंडमेंट 1992 में आई थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। इसका मतलब इससे पहले जो पंचायती राज सिस्टम था हमारे कंट्री में 1957 टू 1992 इस पीरियड के बीच में इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं थी। ये वैलिडिटी मिली थी 73rd अमेंडमेंट में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में की गई और 1992 में हुई। और ये जो अमेंडमेंट थी ये कन्वर्ट हुई एक्ट में, दैट इज़ ऑन 24 अप्रैल 1993। इस वजह से 24 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करने लगे? पंचायती राज दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब सिग्निफिकेंस
में क्या है, अगेन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 73rd अमेंडमेंट 1992, और ये जो एक्ट है ये 24 अप्रैल 1993 को कमेंसमेंट हुआ। तो इसी वजह से हम पंचायती राज दिवस जो है वो मनाते हैं, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कमेमोरेट्स द फॉलोइंग अवार्ड। कौन कौन से अवार्ड जो हैं वो पंचायती राज दिवस पे दिए जाते हैं ऑन एवरी 24 अप्रैल। तो नानाजी देशमुख अवार्ड दिया जाता है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड दिया जाता है एंड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीपीडीपी बोलते हैं इसको। ये अवार्ड भी पंचायती राज दिवस पे दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या क्या है पंचायती राज सिस्टम से, वो हम एक बार देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था वो लॉर्ड रिपन, जिसको रिपन द गुड भी बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ही पंचायती राज बोलते हैं, राइट। द रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे, सीएम स्टेट लेवल पे। तो वहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द रूरल पीपल्स, इन द हैंड्स ऑफ द रूरल पीपल। तो ये सबसे पहले किसमें आया था, द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1907 में। देन मॉन्टैग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में, ये इसने भी किसका कॉन्सेप्ट फॉलो किया था, सेल्फ गवर्नमेंट का। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, राइट, जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम में पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन मिली। उसके बाद जैसे ही पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ 24 अप्रैल 1993 से, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट जोड़ा गया, एक न्यू अध्याय जोड़ा गया जिसका नाम था पार्ट 9, और आर्टिकल जो इससे रिलेटेड था पंचायती राज सिस्टम से जो 243 था, राइट। और एक आर्टिकल 40 के अंडर भी पंचायती राज की डिस्कशन की गई है, इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल 40 है और एक आर्टिकल 243 है, राइट। सो पार्ट 9 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डील्स विद पंचायत, और 11th शेड्यूल जो कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। तो 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 12 शेड्यूल है, तो 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत विच इंक्लूड 29 मैटर्स एंड पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट adopted by नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959, राइट। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, जो सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे एक गांव था, एक पंचायत थी, उसका नाम था बगदारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं। बगदारी जो कि विलेज का नाम था, उसी विलेज से सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, राइट। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे पंचायती राज दिवस से रिलेटेड। सो सभी को सेल्फ गवर्नमेंट, राइट, लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज दिवस के रिगार्डिंग बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।